वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। कल हमने 32 तक सवाल 33 तक सवाल करवा दिए थे। हम इससे आगे चलते हैं। ये हमारी सर्कल की क्लास है, ये हमारी 5वीं क्लास है। तो देखते हैं कल के बारे में मैं और बेसिक बता देता हूँ और इसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। कल मैंने क्या बताया था उसके बारे में ही आज के सवाल है। तो देखिए कल वाला बेसिक एक बार वापस देखते हैं। कल मैंने लास्ट में क्या बताया था, जैसे दो स्वतंत्र सर्कल है, दो स्वतंत्र सर्कल है, उस पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये मैंने कल बता दिया था। आज मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो एक बार वापस देखना कि ये दोनों स्वतंत्र सर्कल है, मतलब वृत्त है। तो इस पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक रेखा ये खींची जाएगी, एक रेखा ये इस टाइप से खींची जाएगी, ये स्पर्श रेखा। दूसरी रेखा इस टाइप से खींची जाएगी, ये स्पष्ट, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये। और तीसरी रेखा कैसे खींचेंगे, तीसरी रेखा कुछ इस टाइप से खींचेंगे, जैसे ये इसको छूती हुई आएगी, ये तीसरी स्पर्श रेखा। चौथी स्पर्श रेखा ये खींचेंगे इस टाइप से, ये चौथी स्पर्श रेखा। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची गई, ये पहली स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, ये है ये तीसरी स्पर्श रेखा, और ये है ये चौथी स्पर्श रेखा। तो दो स्वतंत्र वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची गई है, तो 4 स्पर्श रेखा खींची गई है। ये पहली स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, तीसरी स्पर्श रेखा और चौथी स्पर्श रेखा, ये 4 स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब ये आगे देखो, जैसे दो सर्कल है वो आपस में सटे हुए हैं, मतलब आपस में चिपके हुए हैं, तो इस पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। ये आपस में सटे हुए सर्कल है, उस पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। ये एक स्पर्श रेखा में खींच लेता हूँ, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा, और ये दूसरी स्पर्श रेखा, और ये तीसरी स्पर्श रेखा। तो ये 3 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। तो दो सर्कल चिपके हुए हैं, तो इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, ये पहली स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा और तीसरी स्पर्श रेखा। तो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी, तो 3 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ये दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा और तीसरी स्पर्श रेखा। तो दो चिपके हुए वृत्त है, तो उस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखो नेक्स्ट, यदि मैंने कल क्या बताया था, कल मैंने क्लास में ये सब कुछ बता रखा है। कल मैंने और बताया था कि वलय के बारे में बताया था, कि वलय से पहले एक और देख लो कि अंदर की ओर वृत्त बनाओ, तब कैसे, ये जैसे ये एक सर्कल है और ये अंदर की तरफ फिर से एक सर्कल है, तो इस पे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी। ये एक पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दो सर्कल बने हुए, इस पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी, तो इस पे केवल और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी। इस पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, ये केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ये दो सर्कल बने हुए, ये बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल, तो दो सर्कल आपस में ये चिपके हुए, अंदर की तरफ से चिपके हुए, तो इस पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, जैसे कोई एक वलय है, ये वलय है, तो वलय पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ये वलय है, तो वलय पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो वलय पर तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। ये वलय है, तो अगर कोई स्पर्श रेखा काटोगे, ये कोई रेखा काटो, ये जाएगी, तो ये तो क्या है, इसको काटेगी, इसको स्पर्श थोड़ी कर रही है। और स्पर्श का मतलब क्या होता है, इन दोनों को स्पर्श करनी चाहिए, तो ये तो काट रही है, तो इस पर 0 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, 0 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो ये सब कुछ मैंने कल की क्लास में बता दिया था। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है, तो वो पहले कल की क्लास देख ले और इसके बाद ये क्लास देखें, क्योंकि आप कंटिन्यू सीक्वेंस से क्लासों को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने बेसिक कल की क्लास में बता दिया था। आज हम डायरेक्ट सवाल को शुरू करते हैं। तो ये कल की क्लास में मैंने बता दिया था, तो अब हम सवाल को शुरू करते हैं। अब हम आज के सवालों को शुरू करते हैं। आज के सवाल क्या है,
ये सवाल को देखिए, आज के सवाल स्पर्श रेखाओं से संबंधित ही आज के सवाल है। तो इन सवालों को देखिए, जैसे आज के सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त है और इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी व 4 सेमी है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेमी व 4 सेमी है तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 7 सेमी है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यह हमें सवाल बता रखा है। तो इस सवाल को करो। आपको इन सवालों में क्या है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। कल मैंने ये सवाल को इनको बता दिया था। तो ये देखो, ये 3 है और ये 4 है। 3 और 4 कितने, ये तो त्रिज्या है, 3 और 4 त्रिज्या है और 3 और 4 7 होते हैं और ये भी 7 है। तो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ। ये त्रिज्या 3 सेमी है और दूसरी त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है। 3 और 4 7 होते हैं और ये भी 7 है। तो दोनों वृत्त क्या चिपके हुए हैं, दोनों वृत्त क्या चिपके हुए। जैसे मैं आपको एग्जाम में ऐसे चित्र नहीं बनाने, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, लेकिन आपको चित्र नहीं बनाने, आपको डायरेक्ट करना है। ये दोनों वृत्त चिपके हुए, तो चिपके हुए वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, एक ऊपर नीचे और एक बीच में, 3 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो इसका आंसर डायरेक्ट 3, ऐसे टिक कर लो, ऐसे डायरेक्ट 3। अगर आपने बेसिक कल की क्लास में मैंने आपके एंड में बताया था, कल की क्लास के एंड में मैंने लगभग 10 मिनट में ये सब कुछ बता दिया था और आज भी मैंने 5 मिनट में सारा बेसिक बता दिया। यदि आप क्लास को आगे बढ़ा के देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट सवाल पे आने की बजाय आप पहले बेसिक देखिए। यदि आप बेसिक सीख जाओगे तो ये सवाल आपके एक मिनट या 1 सेकंड में हो जाएगा। जैसे मैंने इस सवाल को कर लिया, ये मैंने डायरेक्ट देखा कि ये त्रिज्या 3 सेमी और 4 सेमी, 3 और 4 कितने होते हैं, 7 सेमी। तो ये भी 7 सेमी। तो ये आपस में व्रत चिपके हुए व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो 3 स्पर्श रेखा, 3 इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ चित्र बना के। ये एक व्रत है, ये क्या है, ये एक व्रत है और ये दूसरा व्रत है। मैं दूसरा व्रत इस टाइप से बना लेता हूँ, ये दूसरा व्रत है। यदि मैं दूर दूर बनाऊंगा तो बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। यदि मैं इन व्रतों को दूर दूर बनाऊँ तो दूर दूर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये व्रत, इसका केंद्र ये रहा और इसका केंद्र ये रहा और यहाँ पे केंद्र से यहाँ पे लंब खींचूं तो ये त्रिज्या कितनी आ गई, ये त्रिज्या 3 सेमी की है। और यहाँ से मैं यहाँ पे लंब खींचूं तो ये त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या 4 सेमी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, केंद्रों के मध्य की दूरी 7 सेमी। तो यहाँ पे दूरी टोटल कितनी है, 3 और 4 7 हो रहे, तो ये भी कितना है, 7 सेमी। तो ये दोनों व्रत क्या हो गए, चिपके हुए हो गए। अब यहाँ पे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचो। ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा इस टाइप से जाएगी स्पर्श करती हुई। और ये तीसरी स्पर्श रेखा, ये तीसरी स्पर्श रेखा। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखा हुई, 1 2 और 3। टोटल कितनी स्पर्श रेखा हो गई, 3 स्पर्श रेखा हो गई। यदि मैं कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है, क्या ये इन व्रतों को आप दूर दूर भी तो बना सकते हो। क्या आप इसको ये और ये व्रत ऐसे दूर दूर बनाओगे, ये 3 सेमी और ये 4 सेमी, तो ये तो बीच में डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस थोड़ी दिया है, यहाँ पे दे रखा है कि केंद्रों के मध्य की दूरी 7 सेमी। तो यहाँ पे तो 3 और 4 ये 7 होना चाहिए, तो ये बीच में और दूरी आ गई। तो इसको ऐसे नहीं बना के क्या बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे। इन व्रतों को ऐसे नहीं बना के ये ऐसे बनाओगे तो ये गलत है, आप ऐसे बनाओगे तो ये राइट है, ये राइट है। आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना है। एक बार मैं इस सवाल को वापस बताता हूँ, एक बार वापस देखना। दो व्रतों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी वह 4 सेमी है और केंद्रों के मध्य की दूरी 7 सेमी है। 3 और 4 कितने हो रहे, 3 और 4 7 हो रहे और ये भी 7 है। तो ये 7 और 7 हो रहे, तो ये व्रत क्या है, आपस में चिपके हुए हैं, आपस में चिपके हुए। ये व्रत बना दिया, ये व्रत बना दिया। इस व्रत का केंद्र और ये व्रत का केंद्र, इस केंद्र से यहाँ पे लंब डालू, ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या 3 सेमी और ये त्रिज्या 4 सेमी। 3 और 4 7 होता है, तो मध्य की दूरी कितनी हो गई, 7 सेमी। अब यहाँ पे कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेगी, यहाँ पे कितनी खींची जाएगी, एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा और तीसरी स्पर्श रेखा, 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, दो व्रतों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी, दो व्रतों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी व 3 सेमी है तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 7 सेमी है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अब हमें व्रत कैसे बनेंगे, या आप खुद कॉमन सेंस लगाए। यहाँ पे व्रत कैसे बनेंगे,
यहाँ पे 2 और 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और यहाँ पे कितना है, 7 है। तो यहाँ पे तो ऊपर त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी और 3 सेमी, इनको जोड़ोगे तो 5 हो रहा है, और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेमी का डिस्टेंस होगा। 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो 2 सेमी का इन वृत्तों के बीच में डिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ। आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाने, क्योंकि चित्र के नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये व्रत है और ये व्रत का केंद्र बिंदु है। यहाँ से मैंने ये त्रिज्या खींची, ये त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी की, ये 2 सेमी की त्रिज्या, ये व्रत का केंद्र है, और यहाँ से मैं त्रिज्या खींच लेता हूँ, यहाँ से मैं इसकी ये त्रिज्या खींच लेता हूँ, ये त्रिज्या खींची, ये कितनी है, 3 सेमी की, 3 सेमी, और उनके केंद्रों के मध्य की दूरी, ये केंद्र और ये केंद्र, इनके मध्य की दूरी कितनी है, 7 सेमी की दूरी है, 7 सेमी। तो ये दूरी कितनी हो गई, ये कितना हो गया, ये 3 सेमी की है, ये 2 सेमी की है, 3 और 2 5 होता है, और यहाँ पे 7, 7 में से 5 माइनस किए 2 सेमी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 सेमी की दूरी है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यहाँ पे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकेंगे, यहाँ पे एक तो यह स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा ये रही, तीसरी स्पर्श रेखा आप ऐसे खींचेंगे, ये तीसरी स्पर्श रेखा, चौथी स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, ये चौथी स्पर्श रेखा देखना, ये चौथी ऐसे स्पर्श करती हुई जाएगी, ये चौथी स्पर्श रेखा। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखा हो गई, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखा हुई, 1 2 3 और 4। तो टोटल 4 स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये 4 इसका आंसर आ गया। ये एक बार वापस से देखना, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी व 3 सेमी। ये वृत्त है और इसके बीच की त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी की त्रिज्या। यहाँ पे दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3 सेमी की है। क्या इसमें डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ये देखने के लिए क्या करोगे, मध्य की केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी है, 7 सेमी। 7 में से 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। 7 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो बीच में डिस्टेंस कितना है, इन परिधियों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेमी का। तो ये 2 सेमी का डिस्टेंस है। तो ये व्रत इस टाइप से बनेगा। उस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच पाओगे, एक तो ये एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, तीसरी स्पर्श रेखा और चौथी स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 इसका आंसर आ गया, 4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये है, ये सवाल देखिए, 2 व्रतों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी व 5 सेमी। 2 व्रत है और इनकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी है और 5 सेमी है, तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 2 सेमी है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है ये हमें देखना है। तो ये देखो, ये 3 और 2 कितना होता है, अरे 3 और 5 कितना होता है, 3 और 5 8 होता है, और ये मध्य केंद्रों के मध्य की दूरी 2 सेमी दे रखी है। तो क्या ये बाहर की तरफ व्रत बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, क्यों, यदि 3 सेमी, जैसे यहाँ पे इसको ही समझ लो, इसको समझो, ये मान लो ये 3 सेमी का है और ये 5 सेमी का है। तो 3 और 5 यदि चिपके हुए होंगे तो कितना होगा, चिपके हुए होंगे तो केंद्रों के मध्य की दूरी 3 और 5 तो 8 हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखना ये सवाल, 3 और 5, तो ये 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 3 और 5, 3 और 5 तो 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, केंद्रों के मध्य की दूरी 8 हो जाएगी। यदि दूर दूर हो तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 तो 3 और 5 तो 8 हो जाएंगे, और फिर केंद्रों की मध्य की दूरी और जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि केंद्रों के मध्य की दूरी 2 सेमी है। तो यहाँ पे व्रत कैसे बनेंगे, यहाँ पे व्रत अंदर की तरफ बनेंगे। जैसे ये एक व्रत है, ये व्रत है, और यहाँ पे इसका केंद्र ये है, और ये दूसरा व्रत है, ये दूसरा व्रत है, और इसका केंद्र ये है, और ये पहले केंद्र की दूरी कितनी है, ये 3 सेमी, ये कितनी है, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी, और दूसरा कितना है, 5 सेमी। ये दूसरा केंद्र है वो कितना है, ये 5 सेमी। ये टोटल पूरा 5 सेमी है, ये टोटल पूरा कितना है, 5 सेमी है, और ये कितना है, ये 3 सेमी है। तो बीच की दूरी कितनी हो गई, ये 2 सेमी हो गई। बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 सेमी हो गई। तो आपको समझ में आया ही नहीं है, मैं एक बार वापस समझा लेता हूँ। वापस देखना, 2 व्रतों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी, ये पहला व्रत
और ये दूसरा व्रत। पहले व्रत की त्रिज्या कितनी है 3 सेमी, दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी है 5 सेमी। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये 3 सेमी और यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये 5 सेमी। तो बीच में डिस्टेंस कितने है, केंद्रों के मध्य की दूरी, ये पहला केंद्र और ये दूसरा केंद्र, केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी है 5 में से 3 गए तो 2 सेमी आ गए, ये 2 सेमी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी, यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी, यहाँ पे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो एक इसका आंसर आ गया, एक इसका आंसर आ गया। तो कितने स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, यह सवाल है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेमी और 4 सेमी तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 13 सेमी है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है होगी। अब हमें क्या लंबाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। पहले हमने क्या देखा था, अब पहले हमने देखा था कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ये मैं सवालों को कंपैरिजन करके चल रहा हूँ ताकि एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा फिरा के सवाल दे दे, लेकिन आपको करने आना चाहिए। तो मैं आपको कंपैरिजन करके चल रहा हूँ। जैसे पहले तो हमने स्पर्श रेखाओं की संख्या निकाली थी, अब हमें पूछ रहा है कि ये स्पर्श रेखा खींचिए यहाँ से यहाँ तक की, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी, ये त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या दे रखी है, लेकिन अब इसकी लंबाई कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप देखना, इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ, फिर हम सवाल को करेंगे। इसके लिए बेसिक कुछ देखना, जैसे 2 सर्कल है, ये समझ लो, जैसे ये 2 सर्कल है, ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये इस टाइप से सर्कल है, ये समझ लेना। ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, पहले सर्कल का केंद्र बिंदु और दूसरे सर्कल का केंद्र बिंदु, इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या समझ लो, ये त्रिज्या R1 और ये दूसरी त्रिज्या है वो R2 है, ये त्रिज्या हो गई। और इनके मध्य की दूरी, ये मध्य की दूरी कितनी है D दूरी है, मध्य की दूरी, केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी है D दूरी है। और यहाँ पे क्या स्पर्श रेखा की बात की जा रही है, तो स्पर्श रेखा देखो, यहाँ पे ऐसे स्पर्श रेखा देखो, ये स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ये इस टाइप से स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो ये तो एक व्रत है, ये व्रत है और ये दूसरा व्रत है, ये व्रत की त्रिज्या R1, दूसरे व्रत की त्रिज्या R2, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी D है और ये एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है। ये सीधी स्पर्श रेखा 2 टाइप से खींची जाती है, पहला तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और दूसरा तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तिरछी स्पर्श रेखा इस टाइप से खींची गई, इस टाइप से, और ये सीधी स्पर्श रेखा खींची गई। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र देखो, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है कि D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D क्या है, तो D केंद्रों के मध्य की दूरी है, यहाँ D क्या है, D केंद्रों के मध्य की दूरी, दोनों व्रतों के केंद्रों के मध्य की दूरी। मैं शॉर्टकट में ही लिख लेता हूँ, केंद्रों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी है, ये दूरी है। तो ये देखो, ये एक बार वापस समझना, ये एक व्रत है, ये दूसरा व्रत है, ये व्रत का केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, केंद्रों के मध्य की दूरी D है। अब ये सीधी स्पर्श रेखा खींची गई है, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, यह आपको याद होना चाहिए। D क्या है, D केंद्रों के मध्य की दूरी है, D क्या है, तो D केंद्रों के मध्य की दूरी है। अब देखो, अब तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा। अब तिरछी कैसे खींचेंगे इसका देखना, इसका एक बार चित्र देखो, ये एक व्रत है, इसका केंद्र बिंदु है, ये व्रत है, ये केंद्र बिंदु है और इसकी त्रिज्या
ये त्रिज्या R1 लिख ले, तो ये R1, ये दूसरा वृत्त है और इसका ये केंद्र बिंदु, इसकी त्रिज्या R2 और इनके केंद्रों के मध्य की दूरी ये D केंद्रों के मध्य की दूरी है। अब इस पे तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा इस टाइप से खींचेंगे, ये इस टाइप से तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र देखो, तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। डी क्या है, डी केंद्रों के मध्य की दूरी, डी क्या है, केंद्रों के मध्य की दूरी, मैं लिख ही लेता हूँ, डी क्या है, केंद्रों के मध्य की दूरी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखना, ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डी क्या है, डी केंद्रों के दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी है, ये दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी d है। अब तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये d क्या है, केंद्रों के मध्य की दूरी है। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। यदि सीधी है तो यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है, यदि तिरछी है तो यहाँ पे एक तिरछी और खींच लेनी है, यहाँ पे सीधी करके तिरछी और खींच लेनी है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सीधी में क्या आ जाएगा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। तिरछी है तो प्लस आ जाएगा, तिरछी स्पर्श रेखा है तो प्लस आ जाएगा, और सीधी है तो माइनस आ जाएगा। सीधी है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और तिरछी है तो यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस का ही फर्क है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे सीधी है तो माइनस और तिरछी है तो प्लस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। अब हम सवाल को देखते हैं। अब सवाल को देखिए, सवाल क्या है ये देखना, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेमी, दो वृत्तों की त्रिज्या है वो क्रमशः 9 सेमी और 4 सेमी है, तथा उनके केंद्रों की मध्य की दूरी 13 सेमी है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अब लंबाई क्या होगी, तो लंबाई ज्ञात करनी है तो सीधा हम सूत्र से कर पाएंगे, तो सीधा सूत्र ही मैं लिख लूँ। चित्र क्यों बनाऊँ, या चित्र बनाना जरूरी है, क्योंकि 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13 होता है, 9 और 4 13, और ये भी 13। तो ये वृत्त कैसे बनेंगे, चिपके हुए बनेंगे। कैसे बनेंगे, चिपके हुए। कैसे बनेंगे, चिपके हुए, इस टाइप से बनेंगे। ये 9 सेमी हो जाएगा और ये 13 सेमी, 9 और 13, और ये 9 सेमी और ये 3 सेमी, 9 और 3, ये 9 और 3 ही है, नहीं 9 और 4, 9 और 4 13 है। तो ये कितना बनेगा, ये 9 सेमी बनेगा और ये 4 सेमी बनेगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये टोटल 13। तो मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, मैं आपका इसे समझा रहा हूँ, चित्र नहीं बना रहा। अब यहाँ पे मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, क्योंकि चित्र बनाने की वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है। तो हम सीधा सूत्र लगा के ही कर लेते हैं। ये R1 दे रखा है, त्रिज्या ये R1 है और ये R2 है, और मध्य की दूरी 13 सेमी। तो इसको सूत्र से करो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो ये सूत्र क्या है, सीधी उभयनिष्ठ, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का सूत्र क्या है, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब d², d का 13, d क्या है 13, मैं पूरा लिख लूँ या शॉर्ट में करवा लूँ, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ। एक बार मैं पूरा लिखवा लेता हूँ और फिर बाद में मैं शॉर्ट में करवा लूँगा। ये 13 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 9, माइनस R2 कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर। अब ये देखो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, और 9 में से 4 गए कितना बचा, 9 में से 4 गए 5 बचा, और 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 169 में 25 गए तो कितना बचा, ये ये 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा, ये 16 में से 2 गए तो 14 बचेगा। तो 144 किसका वर्ग है, 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो ये इसका आंसर आ गया।
144 किसका वर्ग है? 12 का। तो 12 इसका आंसर आ गया। ये 12 इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। तो इसको इस टाइप से करेंगे, इसको इस टाइप से करेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेमी व 4 सेमी। यहाँ पे आपको अगर आपको आवश्यकता लगे तभी आप चित्र बनाइए, वरना चित्र मत बनाइए। आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको सूत्र से। यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेमी और 4 सेमी। ये R1 9 सेमी और R2 4 सेमी तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 13 सेमी है। तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा का सूत्र क्या? रूट d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये है तो d का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर करो। R1 9 तो 9 लिखो। R2 कितना है? 4 तो माइनस 4 लिखो। ये 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, तो 169 लिख लिया। 9 में से 5 गए कितना रहा? 9 में से 4 गए कितना रहा? 5 रहे, तो 5 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। तो 169 में 25 गए तो कितना बचा? 169 में 25 गए तो 144। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। तो 12 इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। अब क्या है कि एक और मैं एग्जाम्पल, इसको ये पहला सूत्र, एक दूसरा सूत्र और होता है। मैं इसको दो तरीके से करवा लेता हूँ। एक दूसरा तरीका है, वो भी आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये देखना, दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका देखना। जैसे क्या है कि अभी सवाल में क्या पूछा था? ये एक वृत्त है, उनकी त्रिज्या दे रखी थी 9 सेमी और 4 सेमी और टोटल केंद्र के मध्य की दूरी थी 9 और 4 13 थी। 9 और 4 कितनी थी? 13 थी। तो ये पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस टाइप से बनेगा, दूसरा वृत्त इस टाइप से बनेगा। इसकी त्रिज्या देखो, इसकी त्रिज्या ये 9 सेमी और इसकी त्रिज्या थी ये 4 सेमी। 9 और 4 13 हो गई। अब इसमें कौन सा सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा? तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा का सूत्र क्या होता है? रूट d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करने का सूत्र है। सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करने का यह सूत्र है, रूट d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब d² क्या है? केंद्रों के मध्य की दूरी है। d क्या है? केंद्रों के मध्य की दूरी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? d² की जगह R1 प्लस R2 भी लिख सकता हूँ। 9 और 4 13 होते हैं और ये भी 13 हो रहा है। ये 13 केंद्रों के मध्य की दूरी, यहाँ पे d = 13 है और ये 9 और 4 मिलके भी 13 हो रहे हैं। तो मैं इसको R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसको क्या लिखूंगा? इसको और सोल्व करो। मैं डायरेक्ट सूत्र लिखूंगा, आपको डायरेक्ट सूत्र याद करना है, लेकिन ये कैसे निकलेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ये कैसे निकलेगा वो भी बता रहा हूँ। तो इसको देखना, R1 प्लस R2, इसका होल स्क्वायर कितना होता है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 2R1 R2 ये होता है, माइनस ये क्या? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 और प्लस R2 का स्क्वायर ये होता है, प्लस R2 का होल स्क्वायर ये होता है सूत्र। ये मैंने लगा लिया। अब ये देखना, ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ये माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस R1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2R1 R2 और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस का R1 और ये माइनस का R1, ये R1 से R1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का R2 ये माइनस का R2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये पेन भी बंद हो गया, ये R2 और ये R2 ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? ये देखो बचा क्या? यहाँ पे 2R1 R2 बचा प्लस 2R1 R2 बचा। 2R1 R2 और 2R1 R2 कितना हो जाएगा? 4R1 R2 हो जाएगा, 4R1 R2 हो जाएगा, रूट 4R1 R2 हो जाएगा। अब ये देखना, ये चार ये है, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग है, तो 2 को मैं बाहर निकाल लो और R1 और R2 ये सूत्र हो गया। 2 रूट R1 R2 ये 2 रूट R1 और R2 ये एक सूत्र हो गया। आप इससे भी निकाल सकते हो 2 रूट R1 R2। ये सभी आपको करना नहीं है आपको एग्जाम में। ये तो मैंने कैसे सूत्र निकलेगा ये करके मैंने ये सवाल को ऐसे किया। ये कैसे सूत्र निकलेगा ये मैंने पूरा डिटेल में बताया। ये आपको करना नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है 2 रूट R1 R2। सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 रूट R1 R2। ये भी हो जाएगा। इससे सवाल करो, इससे भी मैं सवाल करके आपको बता देता हूँ।
2√R1R2, इससे भी मैं सवाल करके बता देता हूँ। ये तो मैंने पहला सूत्र, ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र देखो 2√R1 और R2, ये सूत्र हो गया। 2√R1 का मान कितना है 9 इंटू R2 का मान कितना है 4। 9 और 4 कितना होता है 2√1 9 9 बेनठा 3 27 4 9 36, 4 9 36 होता है। तो 36 किसका वर्ग है, 36 किसका वर्ग है 6 का। तो 2 इंटू 36 किसका वर्ग है 6 का, तो 6 2 की 12। तो ये भी इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा? मैंने एक सवाल को 2 तरीके से करवाया आपको। मैंने एक सवाल को कितने 2 तरीके से आपको करवा दिया। एक सवाल को मैंने 2 तरीके से करवा लिया। आपको ऐसा उचित लगे तो इससे करिए। कुछ सवाल हो गए इससे आपको आसान लगेगा, और कुछ सवाल हो गए यदि दोनों व्रत चिपके हुए हैं तो ये सूत्र ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे 2√R1R2 लगाना है। 9 चौक 36, 36 किसका वर्ग है 6 का। 6 में 2 का गुणा करवा लो तो 6 2 की 12, तो 12 इसका आंसर आ गया। तो इससे भी आंसर निकल जाएगा 12 और इससे भी आंसर निकल जाएगा 12। यदि एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ तो आप उस सवाल को कर लोगे? यदि मैं एक सवाल आपको कर देता हूँ तो आप उस सवाल को कर लोगे? चलो मैं एक सवाल आपको देता हूँ, आपको इस सवाल को करना है। जैसे यहाँ पे 9 की जगह आ गया 9 की जगह कर लो ये 16 कर लो, ये 9 की जगह कर लो 16 सेमी, ये 9 की जगह कर लो 16 कर लो, ये 16 सेमी, और ये 16 और 4 ये 20 कर लो। 16 और 4 ये 20 होता है, तो यहाँ पे 20 कर लो। केंद्रों की मध्य की दूरी ये 20 कर लो, केंद्रों की मध्य की दूरी 20 कर लो। अब इस सवाल को करो। अब मैंने संख्या को परिवर्तित कर लिया। अब ये तो पहले मैंने करके बताया, दोनों तरीके से बताया। ये 12 सेमी 12 आंसर आ गया, लंबाई 12 सेमी इसका आंसर आ गया, इसका भी 12 सेमी आंसर आ गया, दोनों तरीके से। आपको ये नहीं करना है, अब इस तरीके से करना है। इस तरीके से ये सवाल को करो। ये 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 16 सेमी व 4 सेमी और केंद्रों के मध्य की दूरी 20 सेमी है, तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ये सवाल आप खुद करो। इस सवाल को आप खुद करके देखो कि ये सवाल कैसे होगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। इसको करो, इसका कितना हो जाएगा? ये सूत्र लगेगा 2√R1 इंटू R2। 2√R1 का मान कितना है? R1 का मान 16 इंटू R2 का मान कितना है? R2 का मान कितना है? 4 है। ये लिख लिया 2√16 चौक कितना होता है? 64 होता है। 64 किसका वर्ग है? 64 किसका वर्ग होता है? 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग। 8 का वर्ग 64। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 2 की 16, 16 इसका आंसर आ गया, 16 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से होगा ये सवाल। आप दोनों तरीके से सवाल को कर सकते हो। ये मैंने इस तरीके से इस मेथड से किया, इस मेथड से सवाल ये आसान हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यदि आप को इस तरीके से करना है, डी का मान 20 आ जाएगा, R1 का मान 16 आ जाएगा, R2 का मान 4 आ जाएगा। ये मान यहाँ पे पुट करो और सॉल्व करो, तो 16 इसका यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने इस तरीके से किया है 2√R1R2, 2√R1R2 लगा लिया। R1 का मान 16 सेमी और R2 का मान 4 सेमी। 16 चौक 64, 16 चौक 64 आ गया। 2√64, 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। तो 2 इंटू 8 कितना हो गया? 16। 2 इंटू 8 16, 16 इसका आंसर आ गया। ये मैंने इस तरीके से बताया। आप इस तरीके से करके फिर देख लेना, आप घर पे इस तरीके से करके देख लेना, इसका भी 16 आंसर आएगा। इस सूत्र में मान पुट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखना, आगे का ये सवाल देखना। जैसे 2 वृत्तों की त्रिज्या है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी व 3 सेमी है। 2 वृत्त है, इनकी त्रिज्या 2 सेमी व 3 सेमी है तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 13 सेमी है। तो तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको करो, इसका सूत्र लगाओ। तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? रूट d² माइनस R1, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, ये आप देखो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। तिरछी में प्लस आता है तो प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डी का मान कितना है? केंद्रों के मध्य की दूरी कितना है? 13। मैं पूरा सॉल्व करके बताऊँ या शॉर्टकट में कर लूँ? चलो शॉर्टकट में ही कर लेते हैं। यहाँ पे d² बता रहा है, तो डी केंद्रों के मध्य की दूरी 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस R1, R1 कितना है? 2 सेमी, 2 सेमी, और R2 कितना है? 3 सेमी। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 सेमी। तो 5 का स्क्वायर लिख लो, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख लो 169
माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो 169 में 25 गए तो कितना बचा, 9 में से 5 गए तो 4, 16 में से 2 गए तो 4, 14, 16 में से 2 गए तो 14। तो 144 किसका वर्ग होता है, 144 12 का वर्ग होता है। तो 12 इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। एक बार मैं इस सवाल को वापस समझा लूँ। चलो मैं चित्र सहित वापस समझा लेता हूँ। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी और 3 सेमी है तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 13 सेमी है। तो तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे चित्र कैसे बनेगा, चित्र कैसे बनेगा, चित्र देखना। यहाँ पे 2 सेमी और 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, और यहाँ पे कितना है 13 है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 8 का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे 8 का डिस्टेंस होगा। जैसे ये वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या है ये 2 सेमी है, इस वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है, और इस वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेमी है। ये 2 सेमी त्रिज्या, ये 3 सेमी त्रिज्या, और ये केंद्रों के मध्य की टोटल दूरी कितनी है, केंद्रों के मध्य की दूरी है, ये केंद्रों के मध्य की दूरी है 13 सेमी। तो 13 में से 5 माइनस करो तो कितना बचेगा 8, 8 और 5 13 होता है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है 13 की दूरी है। यहाँ पे इसकी दोनों वृत्तों की परिधि की दूरी कितनी है 8 सेमी की दूरी है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 8 सेमी का डिस्टेंस है। ये वृत्त है पहला वृत्त, इसकी त्रिज्या 2 सेमी, दूसरा वृत्त इसकी त्रिज्या 3 सेमी, और केंद्रों की मध्य की दूरी 13 सेमी दे रखी है। केंद्रों की मध्य की दूरी 13 सेमी दे रखी है। तो इसकी त्रिज्या 2 सेमी, इसकी त्रिज्या 3 सेमी। तो 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। 13 में से 5 माइनस किया तो 8। तो यहाँ पे ये वृत्त कितने दूर है 8 सेमी दूर है, ये 8 सेमी दूर है। अब यहाँ पे उपनिष्ठ स्पर्श रेखा, हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी। ये उपनिष्ठ स्पर्श रेखा कुछ इस टाइप से खींची जाएगी। तो उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो √d² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। डी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 169 - 25, 169 में से 25 माइनस किए तो 144। 144 किसका वर्ग होता है 12 का। तो 12 इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेमी व 1 सेमी है। दो वृत्त है, मैं इस पे अब सभी में चित्र क्यों बनाऊँ, डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। डायरेक्ट मैं इसको कर लेता हूँ। डायरेक्ट कैसे करोगे, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेमी व 1 सेमी है तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 10 सेमी है। तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, d² - R1, सीधी पूछा है तो -R2 का होल स्क्वायर। अब देखो d का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट करो, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, -R1 - R2, पूरा ही लिख लेता हूँ, समझ में नहीं आया तो भी चलो R1 - R2, चलो पूरा क्यों लिखो, R1 - R2, 7 में से 1 गया तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 7 में से 1 गया, चलो 7 में से 1 गया, इसको पूरा ही लिख लेते हैं। 100 माइनस 7 में से 1 गया तो कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो यहाँ पे मैं 36 लिख लेता हूँ। 7 में से 1 गया तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा, तो ये 36। 100 में से 36 गए कितना बचा, 100 में से 36 गए, 100 में से 36 गए कितना बचा 64 बचा। 100 में से 36 गए तो कितना बचा, 100 में से 36 माइनस करोगे 64 आएगा, तो 64 किसका वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है। तो 8 इसका आंसर आ गया, 8 इसका आंसर आ गया, 8 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। मैं इस सवाल को वापस करके बताऊं, जैसे दो वृत्तों की त्रिज्या 7 सेमी व 1 सेमी है, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 10 सेमी है। सूत्र होता है d² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर रूट आएगा। d का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया 64, 64 किसका वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है, 8 इसका आंसर आ गया। अब यदि इसकी जगह पूछा होता, सीधी की जगह पूछा होता तिरछी, इस सीधी की जगह पूछा होता, यहाँ पे लिख लो तिरछी, ये तिरछी आपका ज्ञात करके देखो, इस तिरछी को आप खुद ज्ञात करो। तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसे निकालेंगे, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ तिरछी उभयनिष्ठ। यदि तिरछी पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता, मैं दोनों को बता देता हूँ। तिरछी होता d² - R1 + R2 का होल स्क्वायर, ये
ये सूत्र होता। तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट डी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस R1 प्लस R2, 7 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये 7 और 1 8, R1 का मान 7, R2 का मान 1, 7 और 8 7 और 1 8, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब 100 में से 64 गए कितना बचा, 100 में से 64 गए, 100 में से 64, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, और 10 में से 4 गए 10 में से 7 गए तो 3 बचा, 36 आ गया। यह 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग, 6 आंसर आ जाएगा। तिरछी पूछा होता तो 6 आंसर आएगा, तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछा होता तो 6 आंसर आएगा, और सीधी पूछा होता तो 8 आंसर आता, 8 आंसर आता। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब हम सवाल को थोड़ा जल्दी कर लेंगे, सवाल को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी, ये वृत्त है, दो वृत्तों की त्रिज्या 2 सेमी व 3 सेमी है, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 13 सेमी है, तो तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो इसका सूत्र क्या होता है, रूट डी स्क्वायर माइनस R1, क्या पूछा है, तिरछी पूछा है, तो तिरछी के लिए प्लस आता है R2 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है। रूट डी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर, ये डी का मान रखो, डी का मान 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस R1 कितना है, 2 है, R2 कितना है, 3 है, ये R1 का मान है, ये R2 का मान है, R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ो, 2 और 3 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे मैंने 25 डायरेक्ट लिख लिया। 169 में से 25 माइनस करो, 9 में से 5 गए तो कितना बचा, 4 बचा, 16 में से 2 गए तो 14 बचा, तो 14, 144 आ गया। 144 किसका वर्ग है, 12 का, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। 144 किसका वर्ग है, 12 का, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको चित्र भी बना के दिखा लेता हूँ, चलो चित्र बना के देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या 2 सेमी और 3 सेमी, 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, और यहाँ पे कितना है 13 दे रखा है, 13 दे रखा है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे कितने का डिस्टेंस होगा, 13 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा, 13 में से 5 गए तो 8 बचा, तो 8 का डिस्टेंस होगा। तो ये चित्र कुछ इस टाइप से बनेगा, ये चित्र कुछ इस टाइप से बनेगा। ये दो वृत्त हैं, ये पहले वृत्त की त्रिज्या ये 2 सेमी, दूसरे वृत्त की ये त्रिज्या हो जाएगी 3 सेमी, 2 और 3 5, और ये बीच में की दूरी कितनी है, बीच की दूरी 13 सेमी, तो ये डिस्टेंस 8 का डिस्टेंस हो जाएगा। हमें क्या पूछा, तिरछी उपनिष्ठ रेखा, तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा इस टाइप से, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 12 सेमी, 12 सेमी इसकी लंबाई आ जाएगी, तो ये 12 सेमी इसका आंसर आ गया, 12 सेमी इसका आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आया, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी और 3 सेमी, केंद्रों के मध्य की दूरी 13 सेमी। सूत्र ये लगेगा, तिरछी उपनिष्ठ रेखा ज्ञात करने, तिरछी के लिए सूत्र ये रखा, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, R1 प्लस R2, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 गए 144, 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो 12 इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, आगे देखो, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी व 2 सेमी है, दो वृत्त है उनकी त्रिज्या 4 सेमी और 2 सेमी है तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 10 सेमी है, तो तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। इस सवाल को आप खुद करके देखो, इस सवाल को आप खुद करके करो, इस सवाल को आप खुद करो। जैसे दो वृत्तों की त्रिज्या है, हमें क्या निकालना है, तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो तिरछी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 प्लस R2 का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर का मान कितना है, डी स्क्वायर कितना है 10, तो मैं पूरा लिख लूँ, पूरा लिख लेता हूँ, 10 का स्क्वायर माइनस R1 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 और 2 कितना होता है 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 100 में से 36 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 100 में से 36 माइनस करो, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 4 गए 6, 64 किसका वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा, तो 8 इसका आंसर आ गया, ये 8 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, डी का मान रखा, डी का मान 10 का स्क्वायर प्लस R1 4 का स्क्वायर, नहीं 4 प्लस
R2 2 2, ये 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 100, 100 में से 36 के 64, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, 8 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी, दो वृत्त है इनकी त्रिज्या 4 सेमी और 3 सेमी है, 4 सेमी व 3 सेमी तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 7 सेमी। तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी। 4 और 3 7 होते हैं और ये भी 7 है, हमारा मामला तो सेट हो गया। हम आसान सूत्र से इसको कर लेंगे। आसान सूत्र से करो, ये सूत्र क्या है, ये 4 और 3 7 होता है और ये भी 7 दे रखा है। यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर 7 होता है, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ने पर यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे भी 7 होता है। तो इसके लिए सूत्र 2 R1 और R2 ये सूत्र लगेगा। आप इस सूत्र से भी कर सकते हो। और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है रूट डी स्क्वायर माइनस R1, यहाँ पे क्या है सीधी रेखा है तो C माइनस R2 का होल स्क्वायर। इससे भी आप कर सकते हो। आप दोनों तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। 2 रूट R1 R2 से करो, 2 रूट R1 R2 से करो, तो इससे करो 2 रूट, तो यहाँ पे 2 रूट R1 का मान कितना है? R1 का मान 4 है इंटू R2 कितना है? R2 3 है, तो 3 लिखो। 2 रूट 4 तिया अब कितना होता है? 4 और 3। तो आप इसको पूरा मतलब ये 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो 2 को भी बाहर निकाल लो। तो मैं यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। ये एक बार वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था? दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेमी व 3 सेमी है, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 7 सेमी है। तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। तो ये दो तरीके से कैसे होगा? 4 और 3 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, दोनों त्रिज्या को जोड़ने पर 7 होता है और यहाँ पे केंद्रों के मध्य की दूरी भी 7 सेमी दे रखी है। तो ये सूत्र भी लागू होगा और ये भी लागू होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, मैं इससे करवा लेता हूँ। 2 रूट R1 R2, 2 रूट R1 का मान कितना है? 4 है, R2 का मान 3 है। यहाँ पे 4 किसका वर्ग होता है? 4 2 का वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो मैंने यहाँ पे ये 4 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 2 पहले से था, ये 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो 2 का मतलब पेयर बाहर निकाल लेंगे, तो 2 बाहर आएगा। यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 की 4, यहाँ पे रूट 3, तो 4 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। 4 रूट 3 का ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया। 4 रूट 3 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, ये तरीका अपना लो, इस तरीके से भी कर लो। डी का मान कितना है? 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? मैं पूरा करवा के बताऊँ या शॉर्टकट ही कर लेते हैं? शॉर्टकट ही कर लेते हैं, चलो शॉर्टकट ही कर लो। अरे लिख लेता हूँ, 7 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है? 4 माइनस R2 कितना है? 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 में से 1 गया तो कितना बचा? नहीं, 4 में से 3 गए तो कितना बचा? 1 बचा। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49 1 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसने कितना हो जाएगा? 48, रूट 48 हो जाएगा। रूट 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ? और रूट 48 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? रूट 48 को 16 48 होता है, तो 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ। रूट 48 को 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 16 48 होता है, तो ये 48 आ जाएगा। तो आप ये देखो, ये 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग 16 होता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 चौक 16 होता है, 4 बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर आ जाएगा, तो 4 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये 4 रूट 3 यहाँ पे भी आंसर आ गया, 4 रूट 3 यहाँ पे भी आंसर आ गया, तो ये 4 रूट 3 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेमी व 4 सेमी है तथा उनके केंद्रों की मध्य की दूरी 13 सेमी है, तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इस सवाल को तो आप खुद करके देखो, इस सवाल को ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आपका क्या होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करके देखो, इसका आंसर क्या आएगा? ये आपका होमवर्क है, आप खुद करो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप खुद नहीं सवाल को कर पाओगे, क्योंकि आप जितनी क्लास देखते हो इतनी आपको प्रैक्टिस, आप जितनी क्लासों को देखो इतनी प्रैक्टिस ही करते रहो। खुद के हैंडराइटिंग नोट्स बनाओ और खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब तक खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक नहीं सीखोगे। क्लासों को सीक्वेंस से देखें, क्लासों को हमेशा सीक्वेंस से देखें। यदि आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आप सीक्वेंस से क्लासों को देखो। आप बीच में आके
तीसरी क्लास पहले देख ली, फिर दूसरी को देखोगे, फिर पहले को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो पहले मैं दूसरी क्लास में भी समझा चुका होता हूँ, पहली क्लास में भी समझा चुका होता हूँ। इसलिए आप पहले पहली क्लास देखें, फिर दूसरी क्लास देखें, फिर तीसरी क्लास देखें, ऐसे सीक्वेंस है। इसलिए मैंने प्रत्येक वीडियो में सीरियल नंबर डाल रखे। क्लास 1, यदि मैंने अभी सर्कल की क्लास चल रही है तो सर्कल 1 के नाम से क्लास है, सर्कल 2, सर्कल 3, ऐसे क्लास के आगे नंबर, सर्कल ये जो टॉपिक का नाम है इसके आगे मैंने नंबर डाल रखे, वे 1 2 3। तो ये सर्कल 1 की क्लास है, सर्कल 2 की क्लास है और सर्कल 3 की क्लास है। तो आप ऐसे सीक्वेंस से देखो, यदि सीक्वेंस से देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं मैथ 1 मैथ 2 ये क्या है, ये टोटल कितने वीडियो बने वो मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूँ। तो आप ये यदि आप क्लासों को देखते हो तो पहले पहली क्लास देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे सीक्वेंस से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अभी तक मैंने रीड का 80% कोर्स करवा लिया, 80% कोर्स करवा लिया, मेरा 80% कोर्स मैंने पूरा करवा लिया और सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में देख ले। और 20% कोर्स बाकी है, वो मैं अभी 1-1.5 महीने में पूरा कंप्लीट करवा लूँगा, तो 100% पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 100% ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल को एक बार देख लो आप, ये कितना है, इस 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। 9 और 4 दोनों त्रिज्याओं को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये 13 सेमी दे रखा है, तो ये डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा, 2√R1 × R2 का सूत्र लग जाएगा। 2√R1 का मान कितना है, 9 सेमी, R2 का कितना है, 4 सेमी, तो 2√9 चौक 9 चौक 36 होता है। तो 2 × 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, 6 दूकी 12, तो 12 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। कितनी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाएगी, सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 12 सेमी, तो 12 सेमी इसका आंसर आ जाएगा, 12 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कल की सर्कल की क्लास को एंड कर लेंगे, कल हम सर्कल की क्लास को एंड कर लेंगे, तो कल की हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर कल के बाद हम फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, शायद क्षेत्रमिति के बारे में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।